वो 15 मिनट वाला इसी में ही मर्ज कर लेना। तो इंटीग्रल डेटा टाइप और फ्लोटिंग डेटा टाइप, एक है क्या आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप। हाँ वो दो आएंगे ना उसके अंदर, तभी तो मैं फ्लोटिंग नाम दे रहा हूँ उसको। फ्लोटिंग पॉइंट में वो पॉइंट वाले आते हैं ना, दशमलव वाले, एक फ्लोट और एक डबल। फ्लोटिंग डेटा टाइप, टीटी लिख दे रहे हैं डेटा टाइप को, ठीक है, पूरा मतलब समझ जाना आप, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वैसे भी डेटा टाइप, ठीक। अब ये फ्लोटिंग भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्लोटिंग भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो आप जान ही रहे होंगे। हाँ वेरी गुड, एक डबल और एक फ्लोट। ये लीजिएगा, दो इसके भी पार्ट हो गए। अच्छा हाथ क्या, इसके भी बॉक्स बना लेते हैं, जब बन ही रहे हैं बॉक्स, पहले बॉक्स वाले ही काम ख़त्म कर लेते हैं। बस इतने ही बहुत है, इसको भी लाइन से जोड़ देते हैं। ये चार पार्ट में डिवाइड है, ठीक, 1 2 ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, अब इनके भी चारों के नाम लिख लेते हैं, उनके दोनों के नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है, एक पहला आपका जान ही रहे होंगे फ्लोट, और दूसरे का नाम है, वैसे स्मॉल में होता है, डबल, ठीक। और इसका आ गया क्या, बाइट, शॉर्ट, इंट, ये नहीं आ रहा ऊपर, चलो छोड़, और अरे इसे यहाँ और लॉन्ग, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, एंड लॉन्ग, ये इनकी चारों टाइप हो गई। बस एक यही डायग्राम मैं बनाना चाह रहा था। बुलियन के लिए बुलियन स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और कैरेक्टर के लिए कैर स्मॉल में लिखा जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कैरेक्टर के लिए कैर स्मॉल में लिखा जाएगा, बुलियन के लिए बुलियन स्मॉल में लिखा जाएगा। तो कुल कितने हो गए? 8। तो इसका पूरा डायग्राम ले लेते हैं, एक स्नैपशॉट, कंट्रोल A कंट्रोल C और उधर मारते हैं कंट्रोल V। ये आ गया आपका पूरा चार्ट। ये क्लियर है? इस तरह से आपके सारे डेटा टाइप्स का चार्ट है ये। सबसे पहले की अगर हम बात करें, आपने इक्लिप्स ऑन कर रखा है? ऑन कर रखा है। इक्लिप्स में कोई एक नई क्लास बना लेता हूँ। ये आपने बना रखी है एक्सरसाइज पैकेज में। एक्सरसाइज पैकेज किधर पड़ा है ये आपका? हाँ जी, बेसिक जावा में डाल देता हूँ, ठीक है विवेक, यहीं डाल रहा हूँ बेसिक जावा में। बेसिक जावा में मैं डाल रहा हूँ एक पैकेज जिसके अंदर डेटा टाइप नाम दे रहे हैं डेटा टाइप्स, और इस डेटा टाइप्स के अंदर क्लास बना लेते हैं। डेटा टाइप की प्रैक्टिस, ठीक है, ये क्लास आ गई आपकी। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है मेरा वो है, मैं स्मॉल से बड़े तक जाते हुए चलूँगा, स्मॉल से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाइट है सबसे पहला मेरा, कभी भी ये स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा, केस सेंसिटिव है जावा, पता है ना आपको। अब बोल्ड कर दे रहा हूँ आपका, अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ ताकि ये हेडिंग अलग से पता चले, ठीक। तो बाइट जो डेटा टाइप है उसकी अगर हम साइज़ की बात करें, साइज़ है इसका 1 बाइट, और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। और बिट्स क्या होते हैं, जब कभी भी मैंने आपको समझाया होगा 0 1 के बारे में,
तो वही बिट्स हैं 01 01 01, ये सब क्या हैं? बिट्स हैं, बिट्स। ठीक है, अगर ये 8 बिट की बात कर रहा है तो ये 8 बिट हो गया। कम से कम 8 उसके अंदर होंगे, चाहे सारे 8 के 8 0 हों, चाहे सारे 8 के 8 1 हो, या 01 01 कॉम्बिनेशन में हो, पर होंगे 8। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, इसका साइज़ है 1 बाइट। और मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है, मैक्स वैल्यू जो होगी इसकी प्लस का 127, और मिनिमम जो इसकी वैल्यू है माइनस का 128। हाँ, माइनस के 128। अगर रेंज की बात करें इसकी, तो ये रेंज कहता है हमसे -128 टू प्लस 127 प्लस 127। और अगर 2 की पावर में बात करें, माइनस अगर 128 तो 2 4 8 16 32 64 128, 2 की पावर 7। 2 की पावर का निशान कहाँ गया भाई? वही मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया? ये रहा 2 की पावर। अब वैसे तो यहाँ भी ऐसे भी लग जाता है ना, 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7, इसमें से -1 करना है, ऊपर वाले में से नहीं करना। 2 की पावर 6 हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 की पावर 7 करके जो फिर भी मैं चलो ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ लोग उसको ऊपर ही माइनस करने की कोशिश करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पहले 2 की पावर 7 फिर -1 करना है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो 1 ज़्यादा होती है, और पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है वो -1 होगी, इसलिए लास्ट में -1 लगाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे कैसे है ये। बाइट b इज इक्वल टू 10, मैंने बाइट b इज इक्वल टू 10 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूँगा तो ये उसकी वैल्यू दे देगा, कोई इशू नहीं है। b देखा और प्रिंट कर दिया, यहाँ पर ये b की वैल्यू ले आएगा जो भी आएगी। ठीक, कोई इशू नहीं है। तो बाइट b इज इक्वल टू 10। अगर इसी को मैं 110 कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं। रोशन, अगर इसी को मैं 130 कर दूं तो कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। देखो रेड कलर की लाइन आ गई, कह रहा है कि बाइट में इतना ज़्यादा नहीं जा पाएगा, बाइट में इतना ज़्यादा नहीं जा पाएगा। -3 कर दूं तो हो जाएगा, अगर -2 कर दूं नहीं हो पाएगा। ठीक है, या ऐसे कर दूं 127 हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज ही उसकी इतनी है। अच्छा, यही 127 माइनस के कर देता मैं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, इसको 129 कर दूं तो, क्योंकि उससे कम वो जाएगा नहीं। 128, कम से कम 128 वैल्यू रहेगी उसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा 127। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम कोई और टाइप की बात करें, हम क्योंकि डाटा टाइप की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर और कुछ डालने की कोशिश करें, ट्रू डालने की कोशिश करें, जाएगा? नहीं जाएगा। फॉल्स डालने की कोशिश करें, जाएगा? नहीं जाएगा। हेलो डालने की कोशिश करें, जाएगा? नहीं जाएगा। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है जावा, जिस तरह का ये है बाइट, उसी तरह का उसको वैल्यू चाहिए, उसके अलावा और कोई सा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, फिर आगे बढ़ें। रेंज भी पता चल गई, साइज़ भी पता चल गया, सब पता चल गया। अब बात करते हैं, अच्छा बाइट जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर जब कभी भी हम आइटम्स को किसी फाइल नंबर या छोटी क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाइट कम स्पेस भी लेगा और आपका काम भी निकल जाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल बाइट का, तभी आप जब छोटी रेंज तक की वैल्यू पे काम करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट और सुइटेबल एग्जांपल उसका हो गया नंबरिंग टू गिविंग नंबरिंग टू द क्लासेस। क्योंकि एक स्कूल में क्लासेस कितनी हो सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 12 13 14। आप उसके लिए इंट लगा रहे हैं, इंट कितना सारा वो लेगा, स्पेस मेमोरी वेस्ट करेगा ना आपकी। तो बेस्ट एग्जांपल इस क्लासेस का मैंने दे दिया है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। शॉर्ट, सबके स्मॉल लेटर रहेंगे, कोई बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, शॉर्ट की जो अगर मैं बात करूं, साइज़ जो होती है
इसकी साइज़ होगी 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब 16 बिट। वो अपने हिसाब से आप करते रहना, मैं बाइट्स में बता दे रहा हूँ, है ना। अच्छा, बाइट से भी सॉरी बिट से भी छोटा होता है, क्या होता है, एक होता है निबल। हाँ, बाइट से छोटा निबल, निबल से छोटा बिट। सबसे छोटी होती है बिट, बिट से बड़ी हो गई क्या, निबल। निबल 4 बिट की बनती है, एक निबल 4 बिट की होती है, और 2 निबल बन के क्या बनता है, एक बाइट। ठीक है। रेंज देखिए शॉर्ट की रेंज है 32,768 से लेकर के माइनस के 32,768 से लेकर के प्लस के 32,767, एक कम रहेगी। ठीक है। 32768 माइनस के रहेंगे, वहाँ से लेके 32767 प्लस के रहेंगे। तो इसकी रेंज भी लिख देते हैं, माइनस के 32,768 से 32,767 तक। अगर पावर की बात करें तो देखो इसका जस्ट डबल हुआ है ना, इसका जस्ट डबल हुआ है, तो इसका जस्ट डबल करके एक जोड़ दो, इसका जस्ट डबल करके एक जोड़ दो। तो 2 की पावर 7 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 2 की पावर 15। ये लेकिन माइनस वाली वैल्यू हैं, ये माइनस वाली वैल्यू हैं, 2 की पावर 15। ठीक, से कहाँ तक, प्लस के 2 की पावर 15 और फिर -1, एक कम हो जाएगा, जो भी रहेगा उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये रेंज समझ में आ गई। चलिएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 32,768 डाल देता हूँ, कोई दिक्कत है, क्यों नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू केवल 32,767 तक लेगा और नेगेटिव वैल्यू लेगा आपकी। अगर इसको मैं माइनस लगा देता तब इसे कोई इशू नहीं होता, लेकिन आप देखो ना वो पॉजिटिव वैल्यू है, वो माइनस अगर नहीं लगाएंगे तो 32,767 तक लेगा, फिर बस इतना। इससे ज़्यादा करते ही उसको इशू हो जाएगा। हाँ हाँ, तभी 32,767 तक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। इसमें भी अगर आप मान लो 130 डाल के देखते हैं तो क्या जाएगा, जब 32,767 जा रहा है तो 130 क्यों नहीं जाएगा। अच्छा, ट्रू जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी टाइप अलग हो गई, टाइप मिसमैच हो गई, टाइप गड़बड़ हो गई। और ऐसा करते ही कंपाइल, क्योंकि मैंने ऊपर लिखवाया है कंपाइलर चेक करता है ये सारे असाइनमेंट को, तो टाइप चेक करते ही कंपाइलर कहते हैं कि भाई ये तो गलत कर रहे हो आप कुछ ना कुछ। ठीक है, ये मोस्ट रेयरली यूज़ की जा सकने वाली डेटा टाइप है, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम इसको। ठीक है, इंट की बात करें अगर, हाँ ये किसने बोला, चलो लिख देता हूँ, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप। आपकी शुरुआत भी इसी से ही हुई होगी। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकने वाली डेटा टाइप है आपकी। ठीक है, तो इसकी भी रेंज वगैरह और साइज़ की भी बात कर लेते हैं। अगर साइज़ की बात करते हैं तो ये हो गया उसका डबल, यानी कि 4 बाइट्स। 4 बाइट्स, अब बिट्स अपने हिसाब से निकाल लेना। ठीक है, रेंज क्या होती है, अच्छा जैसे जैसे ये होगी रेंज आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये मैं ये वाली रेंज तो लिख नहीं रहा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या बनेगी, तो हम ये 2 की पावर में ही लिख रहे हैं, क्योंकि डबल करना है और एक जोड़ना है बस, समझ रहे हो। हाँ, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, हाँ 15 15 30 और 1 31। तो रेंज कितनी हो गई, मतलब ये याद करने का एक आसान तरीका है। 2 की पावर माइनस के 31 से 2 की पावर 31 और ये आ गया आपका -1। ये इसकी रेंज है। ये याद करने का एक आसान तरीका है कि पिछली वाली को डबल करो, उसमें एक जोड़ दो, दैट्स ऑल। ठीक, इंट के अंदर हम कभी भी, जैसे मेरी ये डेटा टाइप जो है, मान लो ये इंट है, इंट, इसके अंदर मैं डालने की कोशिश करूँ 1.5 तो ये नहीं देगा, कहेगा कि भैया इंट डेटा टाइप है, आप इसके अंदर कुछ और डालने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाइलर आपको आगे अलाउ नहीं करेगा, कह रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट।
अच्छा ये क्यों कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, फ्लोट टू इंट क्यों नहीं कह रहा, डबल टू इंट क्यों कह रहा है? क्योंकि जावा जब लिखी गई थी तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट वालों को मान लिया गया था कि हम डबल मान के चलेंगे। जावा के कंपाइलर को ये बता दिया गया है कि जैसे ही कहीं पे पॉइंट वाली वैल्यू मिले तो उसे आप अपनी मर्जी से डबल मान लेना, लेकिन अगर किसी ने उससे पहले f लिख दिया तब आप डबल नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि यूज़र चाहता है कि आप डबल ना मानो, फ्लोट मानो। ठीक है, आएगा अभी फ्लोट का नंबर भी। ठीक, तो इसमें कोई इशू नहीं। ठीक, रेंज का भी कोई इशू नहीं। अगर कोई और सा डालने की कोशिश करेंगे तो भैया कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। लॉन्ग डेटा टाइप की बात करें अगर हम, तो लॉन्ग की साइज अगर हम बात करें तो क्या हो जाती है भैया, 8 बाइट्स। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो 31, 62 और 1 63, माइनस के 2 की पावर 63 से प्लस के 2 की पावर 63 और ये हो गया -1। ये इसकी रेंज रहेगी। अब देखो इतनी देर तक तो हम कैलकुलेट करने से रहे और ना ही इंटरव्यूअर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, बहुत लंबी वैल्यू बैठेगी। ठीक है, अभी ये बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद कि ये इतनी सारी डेटा टाइप्स की आवश्यकता पड़ी क्यों हम इंट से ही काम क्यों नहीं चला लेते। 2 से काम चला सकते थे, एक इंट और एक फ्लोट रख लेते, बस काम चल जाता। परंतु इन्होंने 8 क्यों बनाई? मेमोरी को सेव करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। सपोज करो एक मेरे पास बच्चे का खिलौना है छोटा सा, मात्र 10 रुपये का बिकता है। उसमें मैं बटन दबाऊंगा तो उसके अंदर जो बिट होगी 1 पहुंच जाएगी, यानी करंट है तो लाइट ऑन कर देगा। फिर दोबारा करूंगा तो बिट पहुंच जाएगी 0, तो यानी कि लाइट ऑफ कर देगा। तो मेरे को बिट से काम चल जा रहा है, यानी कि निबल से काम चल जा रहा था, पर मैंने ख़रीद लिया उसके लिए लॉन्ग। ज़्यादा चिप भी लगानी पड़ेगी क्योंकि लॉन्ग लेगा कितनी ज़्यादा, 2 की पावर 63। रेंज उसकी -2 की पावर 63 से प्लस के 2 की पावर 63 -1 है अजय। ठीक है, तो वो मेमोरी चिप लगाने का खर्चा, उसे मैनेज करने का खर्चा, तो क्या वो खिलौना फिर 10 रुपये का रहता? उसकी कॉस्ट बढ़ जाती। लेकिन कंपनी को तो 10 रुपये का ही बेचना है, तो कॉस्ट कटिंग कैसे करोगी? डेटा टाइप कम करके तो करते। मान लो मार्केट में मुझे एक कैलकुलेटर बेचना है, केवल 4 डिजिट का कैलकुलेशन करने वाला बच्चों के लिए। ठीक, और उसमें हम लगा के बैठ गए बड़ी बड़ी चिप्स, डबल, फ्लोट और ये लॉन्ग्स, और उसकी मात्र कीमत रखी 50 रुपये, तो क्या फिर हो पाएगा? आप तो इतना महंगा उसके अंदर रैम रोम सब लगा के बैठे हो, है ना, और उतने की उसकी कीमत ही नहीं बैठ रही। तो ये डेटा टाइप बनाए ही इसलिए हैं कि भाई जैसी ज़रूरत आप वैसा इस्तेमाल करें। मान लो मेरे को सेव करना है क्या, मेमोरी में मुझे सेव करना है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल के लिए मैं वो भी तो कर सकता था, क्या बोलते हैं उसको, एम और एफ मेरा कैरेक्टर में चली जाती, लेकिन कैरेक्टर भी मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, कैरेक्टर से भी कम वाला है मेरे पास। ये है ना, ये 1 बाइट लेता है केवल। तो हम अगर 1 उसमें सेव करते तो मान लेते कि मेल है, 0 सेव करते तो हम मान लेते फीमेल है। ये सिग्नल हम ही तो समझ पा रहे हैं क्योंकि प्रोग्रामर हम हैं, तो ये हमारे ऊपर है हमने कैसे वाला डेटा टाइप रखना है वहाँ पर। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि सूर्य से धरती पर प्रकाश कितनी देर में आना है, नैनो सेकंड्स तक कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या चलता फिर? फ्लोट चलता या डबल? डबल चलता, क्योंकि फ्लोट भी पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू लेता है, उसके बाद नहीं लेता। लेकिन एग्जैक्ट और लंबी वैल्यू चाहिए तो डबल चाहिए। जब आपको नैनो सेकंड्स में भी कैलकुलेशन करनी हो तब आपको डबल दिया गया है, भाई उसे करो। आ रहा है ना समझ में? रोशन समझ में आ रहा है?
जाओ हाथ मुंह धोआओ। जाओ भाई। चलो ठीक है तो ठीक है भाई, उसने मान लिया ठीक है तो ठीक है, चलेगा। फ्लोट कहता है हमसे, मैं स्मॉल कर देता हूँ इसको। फ्लोट कहता है कि अगर हमें 5 से 6 तक डेसिमल प्लेस करना हो, इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट 5 to 6 डेसिमल, ठीक है, इफ़ वी वांट 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस, देन हम फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन वी शुड गो फॉर फ्लोट, ठीक। और साइज़ क्या है इसका? साइज़ कहता है फ्लोट का 4 बाइट्स। और रेंज क्या है? फ्लोट के देखो पॉइंट में है, इसलिए उसने ई जानते हो आप, एक्सपोनेंशियल ई, मैथ वाले स्टूडेंट जान रहे होंगे। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ई का यूज़ किया गया था, है ना। और जैसे जैसे ई की पावर बढ़ती जाएगी उस तरह से 10 के आगे 0 बढ़ती जाती हैं। है कुछ याद हुआ? 8वीं क्लास में आया था ये, और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो 12वीं तक आया होगा। ये 7th 8th में आ गया था एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। कोई ये ना घबराए या ये कह के नहीं बच सकता कि सर हमारी क्लास में नहीं आया था, क्योंकि अभी 7th क्लास की बुक ला दूंगा तो दिखा दूंगा, देखो आ रहा है। और तीनों बोर्ड में, चाहे CBSE की बात करो, चाहे ICSE की बात करो, चाहे यूपी बोर्ड की बात करो, तीनों बोर्ड में दिखा दूंगा, ठीक है। आप अपने घर में किसी की भी 6th 7th 8th की किताबें लाना, मैं एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट दिखा दूंगा। और नहीं अगर ऐसा लग रहा है तो इंटरनेट पे CBSE बोर्ड की मैथ की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहो तो भी डाउनलोड करके भी दिखा दूँगा। यूपी बोर्ड की फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मेरे को ढूंढने से मिली नहीं, CBSE की तो मिल जाती है, इसी लेके आना। हाँ है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है, हमने पढ़ा है, हम भी यूपी बोर्ड वाले हैं भाई। अच्छा ये 3.4 जो लिख दिया मैंने, जरूरी नहीं है 3.4, ये तो सिर्फ पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये 1.3 भी हो सकता था, 1.2 भी हो सकता था, बस पॉइंट वाली वैल्यू को बताने के लिए है, ठीक। कभी सोच रहे हो कि 3.44 से ही स्टार्ट होगा, नहीं, ये सिर्फ दशमलव को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक नंबर तो चाहिए था, वो ले लिया मैंने रैंडमली, ठीक है। मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, पॉइंट कैसे बताऊँ, 0.0 करूँ फिर तो भाई कुछ तो नंबर लूँगा ना पॉइंट बताने के लिए, इसलिए लिया। हाँ 3.4 ले लो, 1.2 ले लो, जो मर्जी आपका मन करे वो ले लो। ये ई एक्सपोनेंशियल होता है कि पावर 38 और फिर उसके बाद -1, ये इसकी रेंज है। हाँ बोलो, क्या हुआ? आवाज़ें आ रही हैं कुछ? चलेगा। अब बात कर लेते हैं डबल की। डबल, हाँ रखा तो है, अच्छा एक माइनस नहीं कराना यहाँ मैंने, हाँ गुड। डबल की अगर हम कहते हैं इफ वी वांट टू यूज 14 से 15 तक डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, देन शुड गो फॉर डबल। मोर एक्यूरेसी चाहिए तो आप डबल लेंगे, गेटिंग और नॉट। साइज है इसका 8 बाइट्स और रेंज है इसकी
लगभग 308 तक। माइनस के कुछ भी वैल्यू ले लो, 1.8 ले लो, 1.3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ई की पावर 330 नहीं 308 है, टू 1.7 एक्सपोनेंशियल 308 और -1। ये डबल और फ्लोट का रहा। अब इन दोनों का करके देख लेते हैं एक बार। देखो मैंने कोई वैल्यू रखी डबल, ठीक, यहाँ रख दिया 1.5, तो इसे कोई इशू नहीं। जावा ने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही मान रखा है कि पॉइंट की वैल्यू को हम डबल मानेंगे, लेकिन तब भी जावा ने डबल को रिप्रेजेंट करने के लिए डीबी दिया है। इसके बाद अगर डीबी लगा दोगे तब भी वो क्या माना जाएगा, डबल। परंतु इसके बाद अगर एफ लगा दूंगा तो ये क्या माना जाएगा, फ्लोट। और डबल में फ्लोट हाँ क्यों देगा, कहाँ अलग हो गई भाई, है तो फ्लोटिंग पॉइंट। आपसे मैंने कहा 1 लीटर वाला ग्लास है, उसमें मैं सिर्फ आपको 100 ग्राम दूध दे रहा हूँ, तो क्या एरर आएगी, दूध आ नहीं पाएगा, उसमें समा नहीं पाएगा। वही तो इसके साथ हो रहा है। हाँ अगर मैं 100 ग्राम का ग्लास देता और उसमें 1 लीटर दूध डालता, कहाँ मैं कर रहा हूँ, डबल बड़ा है और फ्लोट छोटा है। हाँ यही काम मैं फ्लोट के साथ करता, यही काम मैं फ्लोट के साथ करता तो एरर आ जाती, कहता कि भैया ये तो डबल वाला है और मेरे अंदर समा नहीं पाएगा, तो हमें इसे एफ बताना होता। तो ये अपने आप ही, हाँ डी बताओगे तो डबल मानेगा, फिर कहेगा कि वही गड़बड़ है। डी से डबल मानेगा, डी लगाओ या मत लगाओ, बाय डिफॉल्ट वो डबल मानेगा। गेटिंग और नॉट? हाँ जी आ रहा है ना। अच्छा ये बताओ, मैंने शुरू में आपको वो कराए थे बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, कितने लोगों को आता है ये सब भूल गए? यही बताया था बाइनरी में डेसिमल, डेसिमल बाइनरी, और आपने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नहीं बताया था, कराया था, नहीं सर, ये देख के मैंने किया है बस नहीं कराया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब उसकी ज़रूरत आएगी ना, थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर देंगे, वो वाली चीज़ें भी डाल के देख लेंगे ना एक बार। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, डबल भी हो गया आपका, फ्लोट भी हो गया। बचा क्या, कैर डेटा टाइप। बचा क्या आपका, कैर डेटा टाइप। अरे यार कंट्रोल यू भी कर देते हैं। कैर डेटा टाइप। अच्छा कैर के अंदर क्या है भाई, कैर के अंदर बड़ी बात सीधी सी है कि जितनी भी अस्थायी वैल्यू हैं, कैर का और इंट का बड़ा गहरा संबंध है। कैर का इंट का कह लो या कैर का शॉर्ट का कह लो, वैसे तो उसको इंट मान के चलता है वो बाय डिफ़ॉल्ट। कैर का और इंट का गहरा संबंध है, क्यों? क्योंकि किसी भी कैरेक्टर का कोई ना कोई अस्थायी वैल्यू होगी और वो अस्थायी वैल्यू नंबर्स में होगी, उसे वो इंट मान के चलता है। गेटिंग और नॉट? चलिएगा, साइज इसका हो गया 2 बाइट्स और रेंज हो गई, जब 2 बाइट्स है तो वही याद आ रहा होगा 32,767 से 32,768, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 65,535, ठीक है 65,535, ठीक। और कहाँ तक, 0 से चलेगी, 0 to 65,535, यहाँ तक किसी कोई इशू? क्लियर है? ठीक है, चलें आगे बढ़े। अरे हाँ एक बुलियन रह गया, गुड, मैं इससे पहले एक बुलियन डालना भूल गया। बुलियन, हाँ हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं सर। साइज
बुलियन के साइज की अगर बात करें, हाँ ये किसने कहा 1 बिट? नॉट एप्लीकेबल। ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई रेंज नहीं होती, ट्रू और फॉल्स ही होते हैं। वो ट्रू और फॉल्स को कितना साइज देने वाला है, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। 16 बिट का है तो उसके अकॉर्डिंगली साइज लेगा, 32 बिट का है तो उसके अकॉर्डिंगली साइज लेगा, और 64 बिट का है तो उसके अकॉर्डिंगली साइज लेगा। ये तो आपकी मशीन पे डिपेंड करेगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। मशीन कितने बिट की है, आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चेक करना बताया था ना, तो वो 64 बिट के अकॉर्डिंग लेगा। किसी 32 बिट वाली पे जावा डाल दो तो वहाँ पर वो साइज़ उसका उसके हिसाब से हो जाएगा। तो इसलिए इसका एप्लीकेबल साइज़ नहीं है। क्लियर है? चलिएगा, रेंज, हाँ, और वैल्यूज़ जो होंगी इसकी क्या क्या होंगी, बस ये याद रख लो, ट्रू और या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसलिए इसकी रेंज भी कोई ऐसी खास रेंज है ही नहीं, क्योंकि इसके पास दो ही चीज़ें हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? सारे आपके हो गए। ठीक, अब यहाँ कैरेक्टर के साथ एक बार कुछ करके देख लेते हैं। कैर, और देखो कैर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो कोई नंबर डाल दें, ठीक, और उसको प्रिंट करके देख लें, तो देखिएगा क्या आया, कुछ ना कुछ वहाँ सिंबल रहा होगा तो वो रहा आ गया। लेकिन इसको अगर हम सिंगल कोट में को डालते तो ये इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देता। लेकिन अगर इससे पहले मैं इसको कहता कि इस सिंबल को इसका इंट फॉर्मेट करके बताओ, इंट में कन्वर्ट करके बताओ, तो ये 4 कौन से नंबर पे पड़ा होगा, 52 नंबर पे पड़ा होगा। ये 4 52 नंबर पे, 5 53 नंबर पे, 6 54 नंबर पे, जैसे ABCD पढ़ी है ना 65 ऐसे, तो ये वो दिखा रहा है। हाँ, क्लियर है? अगर सिंगल कोट के लिख सकते हैं? नहीं, देखो मैं यहाँ पर 52 लिख रहा हूँ, 652, तो 52 नंबर पे क्या पड़ा होगा, 4 पड़ा है। अरे ऐसे नहीं आएगा ना, ये आएगा ही नहीं ना, कोट में डालना पड़ेगा, सिंगल कोट में। हाँ, सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, ऐसे करके डालोगे तो आ जाएगा। ये लो, सिंगल कोट में डालोगे तो ए आ जाएगा। और अगर इसको ऐसे ना डाल के डालना चाहते हो, इंट में डालना चाहते हो, तो वही उसकी 64 पर जो भी रहेगी या 65 पर जो भी रहेगी वो ले आएगा। मतलब कि ऐसे नहीं आ सकता कि ए का 65 ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, ए का 65 कर देगा। ये लो, ये ए करा, और यहाँ पर इससे कह दो कि भैया मुझे इंट में चाहिए, तो यहाँ बराबर में उसकी इंट लिख दो ऐसे ब्रैकेट में करके, तो वो उसे अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा इंट में। ठीक है, तब तो वो ऐसे की ऐसे ही प्रिंट मार देगा, यही प्रिंट कर देगा। लेकिन हम जानबूझ के इंट में कर रहे हैं, तब वो ए को नहीं करेगा, उसका अस्काई कोड पता है। सिंगल कोड में तो फिर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी ना, वो मानेगा ही नहीं उसको कुछ भी, कहेगा भाई मैं नहीं जानता क्या है ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कैरेक्टर वाले में सब क्लियर है? ठीक है, बुलियन। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ तो सबको दिख जाता है वैसे तो, नोटपैड पे करते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूँ कैर C = 197, तो कोई एरर आएगी? कैर C = 65,535, क्या कोई एरर आएगी? देखते हैं जा कर के वहाँ। ये हमने यहाँ रख दिया और इसकी कोई रेंज का ऐसा कुछ है नहीं, और ये मैंने प्रिंट करने की कोशिश करी, सी कर दिया और प्रिंट कर दिया। 65,535 पर शायद ब्लैंक पड़ा होगा, इसलिए इसने कुछ प्रिंट ही नहीं करा। ठीक है, तो हो सकता है 34 के आसपास कुछ और पड़ा हो, वही कर देगा। कुछ नहीं आ रहा है, 0 से 65,535 तक। हाँ, उसमें उस जगह स्पेस पड़े होंगे। 37 कर देंगे तो एरर आ जाएगी ना, वो 35 से ज़्यादा लेगा नहीं। और
माइनस में इसकी कोई वैल्यू होती नहीं तो माइनस में भी ये एरर देगा। 0 से स्टार्ट है, ठीक है। हालांकि इतना सारा आपका यूज़ आएगा नहीं, ठीक। अब आते हैं बुलियन पर। बुलियन b इज इक्वल टू, ये तो मान लेगा ट्रू, ठीक है, और प्रिंट भी कर देगा b को, बुलियन b को वो प्रिंट भी कर देगा ट्रू। लेकिन इसी ट्रू का t कैपिटल करके देख लो, एरर आ जाएगी। या इसी ट्रू को डबल कोट में करके देख लो, एरर आ जाएगी। क्योंकि आप डबल कोट में ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो स्ट्रिंग मान जाएगा उसको। और स्ट्रिंग टाइप का ये है नहीं, किस टाइप का है, ये बुलियन टाइप का है, तो बुलियन टाइप की ही चीज़ें लेगा। अच्छा, इसके अंदर 0 1 2 3 4 कुछ डाल के देखें तो ये वो भी नहीं लेगा। इसके लिए एप्लीकेबल केवल दो ही चीज़ें हैं, क्या, ट्रू या फॉल्स, बस। इन दोनों के अलावा किसी तीसरी चीज़ को डालने की कोशिश करोगे तो कंपाइल टाइम एरर। तो ये आ गए आपके सारे 8 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, 8 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, क्लियर है ना, क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा लिटरल्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा लिटरल्स समझ लो, क्योंकि बात देखो ये आपके काम ही आएगी। मान लो मैंने int x इज इक्वल टू 10 20 5 जो भी कुछ लिख दिया, तो इसमें इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्या क्या, डेटा टाइप, वेरिएबल और लिटरल, ठीक है। तो ये जो int है, मैं इसे डबल कोट में लिख देता हूँ, ये जो int है ये क्या कहलाएगा आपका, इसे कहेंगे हम डेटा टाइप। और ये एक कीवर्ड भी है जावा का। और ये जो x है ये क्या कहलाएगा आपका, ये x कहलाएगा नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल। और इस नेम ऑफ वेरिएबल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, हाँ किसने बोला, आइडेंटिफायर, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। और तीसरे वाला जो ये 5 है, ये 5 क्या कहलाता है आपका, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती। और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम जावा में क्या कहते हैं, लिटरल। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। तो लिटरल के लिए हमारे पास, अभी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास लिटरल हैं एक तो डेसिमल लिटरल, उधर ही आ जा रहे हैं अपने नोट्स पर। लिटरल्स हमारे पास क्या क्या हैं, एक आ गया डेसिमल लिटरल, दूसरा आ गया आपका ऑक्टल लिटरल्स, तीसरा आ गया हेक्सा डेसिमल लिटरल्स। तो 3 तरीके के आपके लिटरल्स हैं, डेसिमल लिटरल्स, ऑक्टल लिटरल्स और हेक्सा डेसिमल लिटरल्स। लेकिन ये तो आ गए आपके इंटीग्रल पार्ट वाले। जब अगर हम बात करें पॉइंट वालों की, तो कुछ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स भी होते हैं, वो जब अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल की बात करेंगे। लेकिन डेसिमल लिटरल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर आप काउंट करेंगे तो आएगा आपका, यह आएगा आपका 0 से 9 तक। डेसिमल लिटरल में 0 से 9 तक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर x इक्वल टू 10 करके देख लेना आप, है ना। अब आ गया ऑक्टल लिटरल, ऑक्टल लिटरल कह रहा है 0 से 7 तक। ऑक्टल लिटरल कह रहा है 0 से 7 तक। अब हेक्साडेसिमल लिटरल क्या कह रहा है, हेक्साडेसिमल लिटरल के पास कुछ रूल हैं। हेक्साडेसिमल लिटरल कहता है कि मैं हूं भैया 0 से 9 तक भी, एंड A से नहीं F तक, बस Z नहीं है, A से F से A से F तक, जिसमें A को माना जाएगा 10, B को माना जाएगा 11, C को माना जाएगा 12 और D को माना जाएगा 13, E को माना जाएगा 14 और F को माना जाएगा 15। इसके बाद कुछ नहीं है। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है,
और आप चाहो तो इन सबको जोड़ के देख लो 16 ही आएगा। 0 से 9 10 और A से F कितने 6, तो 10 और 6 16, तो उसका बेस 16 ही होता है। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं ये भी बता देता हूँ। इन सबको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, जैसे कि यहीं पर ही इंटीजर x इज इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा डेसिमल लिटरल। अगर x को प्रिंट करूँगा तो ये 5 ही प्रिंट करेगा, है ना, या 10 करूँगा यहाँ पर तो ये इसको 10 ही प्रिंट करेगा ना। लेकिन इस 10 से पहले अगर मैंने 0 लगा दिया होता, इस 10 से पहले अगर मैंने 0 लगा दिया होता तो ये इसको मान लेता क्या, ऑक्टल। तो ऑक्टल में ये इसको 10 नहीं 8 प्रिंट करता। कैसे, ऑक्टल नंबर कन्वर्ट करके देखना इसका, ये 010 का ऑक्टल नंबर कन्वर्ट करके देखोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 0 से पहले अगर x लगा देता, सॉरी 0 और x लगा देता तो ये कहलाता क्या, हेक्साडेसिमल। तो ये क्या कहलाता फिर 16। ये आएगा नहीं काम, कभी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रहना चाहिए। सिर्फ इंटरव्यूअर तक है ये, वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। उसके मूड के ऊपर है कि यार ये देख लूँ इसे लिटरल भी पता है या नहीं पता। ठीक है, हाँ हाँ, चेंज कैसे करते हैं, मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलिए जी कन्वर्ट करवा देते हैं, आइएगा कन्वर्ट करना सिखा देते। और डेसिमल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑक्टल की बात करते हैं। बाइनरी है ये, बाइनरी तो आता होगा आपको। 0 भी करेंगे तो बाइनरी हो जाएगा, 0x करेंगे तो हेक्साडेसिमल, और केवल 0 करेंगे तो ऑक्टल। अब पहले बाइनरी मैं नहीं करा, ऑक्टल से कर लेते हैं ना, बाइनरी आपको आता ही है। ठीक, हमने एक नंबर लिया था ये 10 लिया था ना, और ये था किसमें, डेसिमल में था, और इसे कन्वर्ट करना था किसमें, ऑक्टल। बाइनरी तो आपको आता है, क्या बाइनरी भी कराऊं, ऑक्टल करा देता हूँ ना सीधे। बाइनरी बेस 2 होता है, वो तो कर लेना यार। ठीक है, तो डेसिमल में है, करना है किसमें, ऑक्टल में। तो 1 को अलग लिखा जाएगा और 0 को अलग लिखा जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के नीचे बेस क्या होता है ऑक्टल का, बेस क्या होता है, 8 होता है, 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 यही तो होती है उसमें संख्याएं। ठीक है, तो सबके नीचे 8 लिखना शुरू कर दो, इसके नीचे भी 8 और इसके नीचे भी। भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। इस 8 की पावर चढ़ानी पड़ेगी भैया, 8 की पावर 0 और इधर भी 8 की पावर 1, और फिर और इधर होता तो 2 और इधर होता तो 3। ये इस तरह से चलता रहता। ठीक है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। किसी की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब आते हैं इधर, किसी की पावर 1 तो मतलब नंबर इटसेल्फ 8 खुद आ जाएगा। ठीक है, अब इन वालों की इस ऊपर वालों से मल्टीप्लाई। ठीक, 0 की 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और उधर 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो जो भी हो वो आप बताएंगे ना। और इन दोनों का क्या रहेगा, प्लस कर देंगे, इन दोनों को जो भी रिजल्ट रहेगा उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 8 की गुणा 1 में करेंगे 8 ही आएगा, प्लस 0 की गुणा 1 में करेंगे 0 ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ के क्या आ गया, 8 ही। इसीलिए तो वो 8 आया था, इसीलिए तो वो ऑक्टल में 8 आया था। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में करके देख लो। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16, तो 16 वाला करके देख लो।
बेस क्या होता है इसका 16 है, तो सबके नीचे क्या आ जाएगा 16, और इसके नीचे भी 16, और किसी की पावर 0 मतलब 1, और 16 की पावर 1 मतलब 16, तो 16 ही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही निकालेंगे और क्या। ये इसको अगर आपने 1 की जगह 2 कर दिया, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, इसको अगर आपने 2 कर दिया तो फिर ये मल्टीप्लाई 2 से हो जाता, और मल्टीप्लाई 2 से हो जाता, ये 32 हो जाता, और ये 32 हो जाता। 32 देख लो, वहाँ पर भी 20 करके देख लो, 20 करा और 0x कर दिया, तो 0x करने के बाद क्या आया आपका 32 आया। और ऐसे ही है 24 कैसे आ रहा है, देखो 32 आ रहा है किसका 10 का 24, 20 का कैसे आ जाएगा, 32 आएगा ना, कन्वर्ट करके देखो। आओ इधर देखो, मैं कौन से गूगल कराया आपने। मैं हेक्साडेसिमल निकाला है। अच्छा ऑक्टल निकाल रहे हो तो यार नंबर आपने वो चेंज कर दिया ना, हम हेक्साडेसिमल निकाल रहे हैं, आप ऑक्टल निकाल रहे हो। ऑक्टल का तो फिर उस हिसाब से 24 कैसे आ जाएगा ऑक्टल का, 24 तो आ ही नहीं सकता। ये लो 16 आएगा, 8 दूनी 16 ही तो होगा, कैसे हो जाएगा 24, 24 तो हो ही नहीं सकता। डेसिमल 20, octal 24, how it can be possible? सर ये हो सकता है 20 नहीं है सर इसमें कम है। कैलकुलेटर ढूंढते हैं चलो, है ना, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्टर, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्टर। ऑक्टल नंबर 2 डिजिट 20 का सॉरी 24 तो आना नहीं चाहिए यार। सर जब यहाँ पे 0 कर देते हैं, जैसे ऑक्टल नंबर माना जाता है उसको। ऑक्टल माना है। चलिए इसको मैं फिर देखूंगा, पर इसको ऑक्टल माना जाएगा, 0 करते ही आपका ये ऑक्टल माना जाएगा, और 0x करते ही क्या हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल, और अगर 0 B कर दूंगा तो वो कहलाएगा आपका बाइनरी, ठीक है, 0 B करूँगा तो वो कहलाएगा आपका बाइनरी। क्लियर है, चलिएगा 2 है ना, 2 होता नहीं ना बाइनरी में, 0 1 ही तो होता है। हाँ सुनो, उल्टा करो, ऑक्टल टू वो डेसिमल करो। सर उसमें आगे 0 लगेगा, 0 ना ना ना, ऑक्टल टू डेसिमल करो यार, क्योंकि इंट में ला रहे हैं ना, टाइप तो इंट है, तो डेसिमल में लाएगा, तुम उल्टा ढूंढ रहे हो। आ गया, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल करो। इधर देखो तो सही यार, इधर इंट लिखा है, और इंट क्या है, इंटीग्रल नंबर सिस्टम है ना, तो ऑक्टल टू डेसिमल करो।
आ गया? वो डेसिमल टू ऑक्टल कर दिया था आपने, ऑलरेडी डेसिमल मान के उसको ऑक्टल कर रहे थे आप, है ना, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करा, ठीक। और जी ये हमने भी करा है, ये इसको ऑक्टल ही मानेंगे हम लोगों ने भी, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो था, ये डेसिमल नहीं, इसको हम कर रहे हैं क्या, ये अभी तो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, किसको, 20 को, ठीक। 16 दूनी 32 हो जाएगा, क्लियर है? चलिएगा, ये वाली बात समझ में आई? मतलब कुछ लगाने से सिंबल उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर पता है ऐसे थोड़ी पूछेगा एक्स और ये सब करके, वो आपसे ऐसे पूछ सकता है ये क्या आउटपुट देगा बताना जरा, आप कह दोगे 100 आउटपुट देगा, अच्छा ये क्या आउटपुट देगा बताना जरा, आपने अगर ये ना पढ़ रखा होता तो आप सीधे सीधे कह देते 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये अभी भी 100 ही देगा, जबकि ये 100 नहीं देगा, कितना देगा, नहीं 64, वो 10 का था 8, यहाँ 8 की पावर 2 हो जाएगा ना, 0 1 2 और 8 की पावर 2 क्या हो जाता है, 64 आ गया ना, ठीक है? कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, चलिएगा। अच्छा और भी सिंबल दिए हैं, ये देखो अभी आपने कितने सिंबल समझ लिए यहाँ पर, आपने ये समझा 0, ठीक, आपने समझा 0x, आपने समझा 0b, ठीक, और आपने समझा डबल के लिए d, और आपने समझा फ्लोट के लिए f, और भी सिंबल हैं, लॉन्ग के लिए l, ठीक है, ये लॉन्ग के लिए l, मैं ऐसे ये लॉन्ग कर देता हूँ और इस इक्वल टू ऐसे करके रख देता हूँ यहाँ l लिख देता हूँ, तो वो उसे लॉन्ग मानेगा, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? अब आपसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ एक इंटरव्यू के क्वेश्चन की वजह से तो बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वो आपसे हाँ भी कहलवा देगा, आप कहोगे यस, तो वो आपसे कहेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे ये F लिखा है, क्या इसको कैपिटल F लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। जावा की केस सेंसिटिविटी यहीं ख़त्म हो जाती है, कुछ जगह ऐसी है जावा की केस सेंसिटिविटी वहाँ काम नहीं कर रही, जैसे कि यही भाई मैंने कर रहा था 0x, इसको कैपिटल X भी कर सकता हूँ, है ना, आ रहा समझ में? वो आपसे पूछ सकता है इसको, ये वैसे अच्छी कंपनी में होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, वैसे नहीं, जैसे HCL वगैरह लेवल के कंपनी है ना, तो वहाँ पेपर का पैटर्न ही ऐसा बना के रखते हैं, देख के कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्या 0x डैड, आपसे कहेगा एरर आनी चाहिए, नोट पैड पर दिखा के जानबूझ के, आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इंटीजर में डैड कैसे आ जाएगा, परंतु आ जाएगा, क्योंकि अभी बताया है आपको 0 to 9 और A to F, है ना, वो यानी कि D का मतलब क्या होगा, चलो छोटा लेते हैं नंबर, मतलब वैसे तो ये लंबा हो गया, लेकिन अगर ये डैड को कन्वर्ट करेंगे, D का मतलब 14 हो गया और A का मतलब 10 हो गया और फिर D का मतलब 14 हो गया, और इसका मतलब क्या करने वाला है, ये 16 की पावर 0 की पहले 14 से मल्टीप्लाई करेगा, 16 की पावर 1 यानी कि 16 से फिर 14 की मल्टीप्लाई करेगा, फिर 16 की पावर 2 यानी कि 256 से 14 की मल्टीप्लाई करेगा, डी है ना। तो इन सबको जोड़ के जो भी आएगा वो कह देगा ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल, देखो। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, ये आएगा, इसे हेक्साडेसिमल मान रहा है ना, ये 0x लगते ही ये हेक्साडेसिमल मान रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे दे दिया होता, वहाँ असल में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऐसे दे देगा, ठीक, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें से सही वाले पे टिक करो, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक, और ऐसे कर देगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा वाला सही होगा। वहाँ कंपाइलर थोड़ी जो लाल लाइन बता देगा आपको, ठीक, ये आपको करके देखना पड़ेगा पहले खुद, तभी वहाँ अगर ज़्यादातर रिटन पेपर में आता है। सर ये 0 और x का मतलब है कि ये
ये हेक्साडेसिमल है। ओ मतलब ये ऑक्टल है, लेकिन ऑक्टल में डी आता ही नहीं, तो ऑक्टल के केस में एरर दे देगा। ऑक्टल में डी आता ही नहीं, एक्स के केस में तो आ पाएगा डी। ठीक, वो से एक्टल और ये एक्स हेक्साडेसिमल। ठीक है, हालांकि अभी नहीं आ रहा ये, रिटन पेपर में आ सकता है बस, या अगर उसके हाथ में पेन पेपर आ गया तब पूछ सकता है ज़्यादातर कि ये देखना जरा एरर तो नहीं है इसके अंदर। आप देखते ही बता दोगे एरर है, तो इंटीजर में कैसे आ जाएगा। वो जानबूझ के ऐसा वर्ड देगा डैड जो जिसका मीनिंग भी निकल रहा हो, है ना। जैसे कि और कोई वर्ड बन रहे होंगे जो इन 4-5 लेटर से बन रहे होंगे मिलके, जैसे कि सैड, सैड नहीं होगा, एस तो बहुत आगे आ गया, एफ से आ गया। फीड, फीड आ गया, फीड, तो आपको लगेगा फीड और आपके दिमाग में तुरंत आएगा फीड मतलब यार इंग्लिश का एक वर्ड है, हाँ, बैड आ जाएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा यार बैड कोई इसमें थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। ऊपर से ये डबल कोट में भी नहीं है, आप डबल डबल चीज़ें सोचने लग जाओगे। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है। फ्लोट, लॉन्ग, ये सब मैंने आपको करा दिया। बस एक चीज़ और करानी है मुझे, वो है किस लिए, जैसे कि जब कभी भी हम हिंदी में सॉरी न्यूमेरिक में जब हम लिखने में नंबर लिखते हैं, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, ये ऐसे लिख दिया, कोई बता सकता है क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, या दो नंबर कम कर देता हूँ, कोई बता सकता है क्या है ये। आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ रहा है कितनी जीरो है क्या है, लेकिन यही अगर मैंने गणित के जो पंचुएशन दे रखे हैं उसका इस्तेमाल करा होता है, यानी कि कॉमा, तो आप देखते ही फटाक से बता देते, देखते ही आप फटाक से बता देते। तो ये पंचुएशन इन्होंने भी दी है, यही पंचुएशन जावा ने भी दी है। जैसे एक्स के अंदर मान लो 00 अंडरस्कोर 000 00 अंडरस्कोर या जो भी देना चाहते हो, तो ये इन्हें कॉमा मान के चलेगा। हालांकि प्रिंट यही करेगा ये, एक के बाद 5 जीरो, लेकिन इन्हें क्या मान के चलेगा, कॉमा। प्रिंट अंडरस्कोर नहीं करेगा, ये सिर्फ पहचान के लिए कि नंबर को बाइफिकेट कैसे करना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं जीरो के साथ ही, 26 34 किसी के साथ भी आ सकता था। तो ये इसने दिया है सिर्फ और सिर्फ किस लिए, कॉमा रिप्रेजेंट करने के लिए। हालांकि कॉमा लगाएंगे तो एरर दे देगा, मन मानेगा ही नहीं, फिर कॉमा लगाओ एरर दे देगा, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान के लिए दिया है अंडरस्कोर कि आप नंबर को अंडरस्कोर से बाइफिकेट कर सकते हैं। बिना अंडरस्कोर के करोगे तो फिर वही बात आ गई ना कि जो मैंने कहा था कि बताओ पढ़ के कर तो आप तब भी सकते हो, पर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी ना। ये ऐसे करके दे दिया तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। अगर उसको आप अंडरस्कोर से देते तो कोई दूसरा नया प्रोग्रामर आता तो देख के पढ़ भी लेता कि अच्छा ये चीज़ है, नहीं तो उसे 1 10 100 1000 हिंदी में बोलते इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये करता रहता। आ रहा है समझ में? सर ये कॉमा हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, एडिट करने से, मतलब अंडरस्कोर हाँ, अंडरस्कोर केवल न्यूमेरिक वाले पार्ट में, बस नंबर वाले पार्ट में, और कहीं नहीं। कैरेक्टर में कैसे लगा दोगे, नंबर वाले पार्ट में लगा सकते हो, बस जहाँ नंबर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। यही कॉमा डेसिमल में भी है, मतलब पॉइंट के बाद भी लगा सकते हो। जैसे कि ये पॉइंट के बाद मान लो, अच्छा ये तो इंटीग्रल पार्ट हो गया, मैं डबल कर देता हूँ उसको, डबल, यही कॉमा आपका यहाँ पर भी लग जाएगा, ये लो। ठीक है, कोई इशू, कोई नहीं इशू। लेकिन प्रिंट करेंगे तो ऐसा ही प्रिंट कर देगा, ये अंडरस्कोर प्रिंट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, पहचानने के लिए। जब कभी भी हम किसी के बैंक खाते में पैसा देखते हैं, मान लो 1 लाख लिखा है तो 100,000 ऐसे लिखा होता है ना, पर हम जब लेके आते हैं तो मिलते केवल 1 लाख रुपए हैं, वो कॉमा नहीं मिलते हमें, है ना। तो वही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है ना? तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना, सब हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आपका डेटा टाइप भी ख़त्म लगभग एक